परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है। वो परमेश्वर इस सुंदर कलीसिया में आपने हमें एकत्रित किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, पिछली रात पूरा तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें परमेश्वर आंखों की पुतली की नाई आपने हमारी सुरक्षा की है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक खतरों और मुसीबतों से आपने हमें बचाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस नए सप्ताह में प्रवेश करने के लिए सहायता किया, इस नए दिन में प्रवेश करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, वो परमेश्वर तूने हमारे परिवार को, हमारे कार्य को, हमारे बच्चों को, परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य को परमेश्वर अच्छा रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक ज़रूरतों को आपने पूरी की है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी परमेश्वर हर एक घटी से परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें एक संपूर्णता दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक कमियों को परमेश्वर आपने परमेश्वर सुधारने का एक मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अनेक समय परमेश्वर हमने अनेक पाप किए, लेकिन परमेश्वर आपने क्षमा करके हमें अपनाया है। राजा, आप परमेश्वर हमारे प्रति दयालु बने हैं, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर सदा रहा है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, कुछ गीतों को गा के तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर हमारा परमेश्वर ध्यान आपके ऊपर बने रहने के लिए सहायता कर। परमेश्वर ओ राजा, इस स्वतंत्रता को परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हमें आपकी उपस्थिति में दिया है, राजा इसे सही रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। राजा, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार इस हिंदी आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये जीवन हमें उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने जो हमें इतना खुश रखा है और परमेश्वर ने जो हर एक आशीषें हमारे जीवन में दी हैं, उन सबको सोचते हुए, धन्यवाद देते हुए, और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर रहा है, जितनी भलाइयाँ कर रहा है, उन सबको याद करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। स्तुति गाए, वो ही है
की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहा की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक समय में हमारे इस घोंसले को, इस जीवन के घोंसले को अनेक समय में, अनेक परिस्थिति में इसे हिलाया है। और वो इसने नहीं हिलाया कि हमें दर्द सहने को मिले, लेकिन नहीं, उससे हम उड़ना सीखते हैं, उससे हम और ज़्यादा आगे बढ़ने को सीखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति लेके आए, कितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आए, उन सब से हम और उभर के और एक सुंदर रीति से परमेश्वर हमें और अच्छा बनाता है। आइए एक और मिलकर इस गीत को गाएंगे। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है।
हमें कीच से निकाला है, कीचड़ से हमें बाहर निकाला है। हमारा जीवन जो पाप में भरा हुआ था, अधर्म और कुकर्म में पड़ा हुआ था, उस गंदगी से उस परमेश्वर ने हमें बाहर निकालकर अपने बहुमूल्य लहू से धो के शुद्ध किया है। हम उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम उस पिता की आराधना कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अनंत काल का पिता है। वो मार्ग और सत्य और जीवन है। वो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह दया का सागर है। वो परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस परमेश्वर ने हमारे नथनों में श्वास फूंक के हमारे जीवन में एक जान को डाले हैं। वो परमेश्वर जो सदैव हमारे संग रहने वाला है, वो परमेश्वर जो हमारा हर समय ख्याल रखने वाला है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर वो है। हमारे दुख के समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर वो है। हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला परमेश्वर वो है। क्या आज सुबह के समय में हम अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के हृदय की गहराई से स्वागत करें और उस परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा मार्ग है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब उस परमेश्वर के आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, कि परमेश्वर तू
सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा पिता खुदा। हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, जैसे गीतकार ने बताया है राजा, इस संसार में तुझ जैसा कोई भी नहीं। तेरे सामने परमेश्वर हर एक घुटना झुकने पाए, तेरे सामने हर एक जुबान परमेश्वर ये कबूल करने पाए कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही यीशु मसीह है, तू ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। राजा, इस पूरे महीने तो हमें चला परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं से परमेश्वर हमें तृप्त कर, अपने वचनों से हमें तृप्त कर परमेश्वर। हर एक बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए तू हमें सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उनकी बहुमूल्य नाम से यहाँ पर आया हुआ और इस आराधना के अंदर यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले, देखने वाले आप सबको उनके पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के जीवित परमेश्वर की वचन को ध्यान करें। जब हमारा जीवित परमेश्वर जब इस संसार के अंदर मनुष्य के रूप में थे, उस समय उनकी मुंह से निकले हुए हर एक बात, हर एक शब्द कितना बहुमूल्य है, उस पर क्या क्या काम हुआ है करके बड़ा आश्चर्य है, उस पर ध्यान करें। तो अभी पूरा नहीं, उसमें से यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द, 7 किस्म के शब्द इस संसार में क्या क्या किया करके उसको छोटा सा ध्यान हमारा दिन और दिमाग को खोलकर पवित्र परमेश्वर की भजन को ध्यान करें। आइए लूका का रचित समाचार के अंदर 5वां अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ के देखें तो क्या कहता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिल्लाया कि किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखाओ और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़वा ठहरा है, जो कुछ मूसा ने जो बताया था उसको चढ़ा कि उन पर गवाही हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। शुद्ध हो जाओ, परमेश्वर की मुंह से निकली हुई बात शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ये शब्द बोलते ही उस व्यक्ति की कोत की बीमारी चंगा हो गई। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बीमारी से वहां के समय में
सभी ने जो बीमारी कोत की बीमारी होने वाला जो भी व्यक्ति है उसको अपने गांव से दूर रखते थे। उस बीमारी को बड़ा अशुद्ध समझते थे, उनसे कोई बात नहीं करता, गांव से अलग रखते थे। ऐसा बीमारी का व्यक्ति वहां पर था। उन्होंने बोला शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। उनकी मुंह से निकले हुए हर एक बात कितनी बहुमूल्य है, क्योंकि वो उसकी मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के ऊपर, कुदरत के ऊपर सबका अधिकार उनमें थे। वो अधिकार मनुष्य के जीवन के अंदर अद्भुत काम, आश्चर्य काम होते रहा। शुद्ध हो जाओ, एक शब्द शुद्ध हो जाओ, तुरंत उनकी खुद की बीमारी से चंगा हो गया। चंगा होने का परमेश्वर ने उसको क्या करना है करके मूसा ने बोला है, उस काम के लिए वो याजक के पास भेज दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये एक शब्द हमने सुन लिया। दूसरे शब्द मार्कुस के सुसमाचार के अंदर 3:5 हम पढ़े तो, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। हाँ, क्रोध, यहीं पर भी परमेश्वर ने क्रोध से चारों ओर देखा। और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। बस हाथ बढ़ाते ही, हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ। यहां परमेश्वर की मुंह से निकली हुई बात क्या है? हाथ बढ़ाओ। क्यों, क्या है? लूका रचित सुसमाचार के अंदर जो रचने वाला यहां पर लिखा है, प्रार्थनालय के अंदर यीशु प्रवेश किया। आप तीसरा अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम पढ़े हैं, उसमें पूरे विवरण लिखा है। जब और वह आराधनालय में, 3 का 1 शब्द, एक वचन में पढ़ रहा हूं, आराधनालय में प्रवेश किया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हालेलुया, हालेलुया। हाथ सूखा हुआ परमेश्वर ने देखा तो ये, लेकिन इन्होंने जिस दिन अब इनको हाथ बढ़ाओ करके परमेश्वर ने बोल रहा है, वो दिन क्या है कि वो इतवार का दिन है, परमेश्वर की आराधना करने वाला दिन है। उसमें कहीं किसी चंगाई नहीं होना है, क्योंकि उनका न्याय प्रमाण का उल्लंघन नहीं करना है करके यहूदियों की जो परमेश्वर की जो न्याय है उसके विरोध में हम काम नहीं करना है करके बोलने वाले हैं। मन में क्या क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की भावना को सोचकर परमेश्वर ने बड़े गुस्ताख से बोला, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ। बढ़ाया, बढ़ाते ही उसकी हाथ बिल्कुल चंगा हो गया, चंगा होकर चल पड़ा। जैसे अपने दूसरे हाथ था वैसे ही हो गया। देखो, शरीर के अंदर जो कमी पैदाइश से है, लेकिन परमेश्वर की मुख से निकली हुई एक बात के ऊपर वहां पर अद्भुत काम हुआ। सूखा हुआ हाथ, जैसे दाहिने हाथ समझो, जैसे बाएं हाथ की तरह एकदम चंगा हो गया। अपने हाथ बढ़ाए, अपने हाथ बढ़ाते ही वो चंगा हुआ। परमेश्वर की मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का कितनी महत्वपूर्ण वैल्यू है, कितनी उसके अंदर वजन है, आप इसको देखिए। परमेश्वर के वजन के अंदर परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत निकली है। और हम इसी मार्क सुसमाचार के अंदर 5 का
4 हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या है? क्योंकि 41। और लड़की का हाथ पकड़कर लड़की के हाथ पकड़कर उसने कहा तलीता कुर्मी, तलिता घुमी, जिसका अर्थ ये है, हे जिसका अर्थ लड़की, ये है, हे लड़की, ये लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। उठ। बस परमेश्वर की मुंह से उठी, मुंह से आया हुआ एक शब्द है, उठ। तलिता घुमी, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। क्या है? आप इसके बारे में 31 से हम पढ़े, थोड़ा सा हमको पता चलता है। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि, हम पढ़े 31। उसके चेलों ने उससे कहा, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तुम देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? नहीं, 8 से पढ़े। आराधनालय में, और आराधनालय के सरदार के आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। सब मजाक उठाने लगे। तब उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलिता घुमी, तलिता घुमी, जिसका अर्थ ये है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वे 12 वर्ष की थी वो। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ, इस पर लोग बड़े चकित हो गए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक बात। एक सरदार के घर में से सरदार की लड़की बीमार पड़ी, मर चुकी थी, लेकिन सब रो रहे थे। मरने का घर में गएंगे तो क्या होगा? सब रोने पीटे रहेंगे। सबको परमेश्वर ने हटाकर उनके माता पिता के लेकर परमेश्वर अंदर जाकर के परमेश्वर से बोला, तलिता घुमी, ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं तो उठ। तुरंत वो लड़की उठ पड़ा। 12 साल की लड़की जिंदा होकर के इधर उधर चलने लगा। वहां की हरेक लोग इतना, परमेश्वर के लिखा है कि बहुत से चौकित हो गए। चौकित होने का काम करने वाला बात परमेश्वर की मुंह से शब्द निकलता है। एक एक शब्द बहुमूल्य है, उसके अंदर ही बड़ा सामर्थ है। तो ये संसार को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, आसमान और जमीन को हर एक मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से, हालेलुया, सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुंह से निकले हुए हर एक बात बड़े अद्भुत काम किया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और 14 इस मार्कुस के सुसमाचार के अंदर 7 का 34 और 35 हम पढ़ कर देखे थे। उसमें क्या है? और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्तहा, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए। हाँ, देखो, उसको पूरा पढ़ ले। कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ बोलने लगा। जब देखो, परमेश्वर की मुंह की निकले की वजन से बड़े बड़े अद्भुत काम होता है। अंधा देखते हैं, गूंगा बोलते हैं, मरा हुआ जीव उठते हैं, बीमारी से पीड़ित है वो चलने लगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। यहाँ पर यह पत्था
करके जब वो बोला, उसका मतलब है खुल जा, खुल जा। जो देखने का जो आदि है वो उसके जीवन के अंदर है ही नहीं, बोलने के आदि है ही नहीं। तो परमेश्वर जब से पैदा है, पैदाइश से है, लेकिन परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने हुक्म दिया, ये पथा मने खुल जा करके बोला, तब उसकी मुंह से देखो और उसने उसकी कान खुल गई और उसके जीभ की गांठ भी खुल गई और वे साफ साफ बोलने लगे। हालेलुया। वो परमेश्वर की मुंह से निकले हुए बात, हालेलुया, गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। जो सुनता नहीं था उसको कान खुल गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मुंह से निकले हुए हर एक बात की वैल्यू है। प्रिय भाइयों, इस बात को सुनते हो, और वो 3 बात है, जल्दी से जल्दी हम ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर की वचन के ऊपर क्या ताकत है, परमेश्वर के वचन कितनी बहुमूल्य है, ये जान लो। तो जानने के बाद इस वो एक एक निकले हुए हर एक बात को ध्यान करो, उस पर परमेश्वर की वचन के ऊपर ही ये आसमान और जमीन की परमेश्वर का रचा हुआ ताकत है, उसको कभी नहीं भूलना। अभी देखिए दोबारा हम क्या देखे हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 11 का 43 हम पढ़ कर देखें। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। बस अब देखो यहां पर परमेश्वर की मुंह से निकले हुए शब्द, ये लाजर निकला। उसके बाद जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह ओछड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोलकर जाने दो। देखिए आप, जब तक आप इस संसार में हैं, कभी आपने सुना मरा हुआ आदमी 4 दिन दबाने के बाद उसे कब्रिस्तान से उठ करके बाहर आए? लेकिन परमेश्वर की मुंह से निकले हुए शब्द, एक लाजर निकला, तुरंत निकल आया। 4 दिन की बात नहीं, 1 दिन की बात नहीं, उस वक्त। अंग्रेजी में राइट नो बोलते हैं, तुरंत निकला आया। वो जो ढका हुआ सब पूरा कपड़ा खोल दो, परमेश्वर ने आर्डर दिया, सब खोल दिया, वो जी उठ गया। इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर की वचन ताकतवर है, उस वचन को ध्यान करो, उस दिन पर चलो, जो वचन को ध्यान एक दिन जो है हम और आप ध्यान करें, उस पर चलें, तो पूरी आशीर्वाद हमारे लिए है। हालेलुया। शुद्ध हो जाएगा आपकी जिंदगी में, आप शुद्ध हो जाएंगे। हाथ बढ़ाने से आपके हाथ चंगे हो जाएगी। थली तागमी परमेश्वर बोलेगा तो बस मैं कहता हूं उठ, ये पता का मतलब है खुल जा। लाजर को बोला निकला, और एक जगह में भी परमेश्वर निकला आओ करके बोला। मार्क सुसमाचार के अंदर 5 का 8 और 9 पढ़े हैं। क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। और उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सीना है। मेरा नाम सीना है, क्योंकि हम बहुत हैं। देखा, हम बहुत हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। निकला, अशुद्ध आत्मा से परमेश्वर कहता है निकला, तो वो बोलते हैं कितने हैं कि बहुत से था, इसलिए उसने उस नाम दिया। परमेश्वर बोला निकला, तुरंत निकल पड़ा।
प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। उनकी बहुमूल्य वचन हमारे आपके सामने रखा जा रहा है। इस वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस पर ध्यान कर कर इस पर चलने वाले बिल्कुल वही आशीर्वाद के पात्र है। नहीं है? नहीं। अच्छा, अंत में हम लूका सुविशेषक के अंदर 7वां अध्याय का 14 वचन पढ़ के देखे तो वहां पर क्या बोलता है? तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। एक ही बैठा था, मर चुका है, माँ इतना रो रही है। ईश्वर देखते आया। मुर्दा को उठा कर चलने लगे। परमेश्वर ने आकर के उस मुर्दे के ऊपर हाथ लगाकर परमेश्वर ने बोला, उठ। बोलते ही वो लोग डर गए, ले जाने वाले। उस वक्त परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बात के ऊपर तुरंत वो उठ बैठा और उसको हाथ पकड़ करके ईश्वर ने जो उसको मां के हाथ में दिया। हालेलुया। परमेश्वर की मुंह से एक शब्द की इतनी वैल्यू है। इस शब्द के कितने महत्वपूर्ण बहुमूल्य है बहुमूल्य वचन। इसलिए इस परमेश्वर की वचन के ऊपर ध्यान करो, उस बहुमूल्य वचन को कायम रखो, अपना दिल में रखते हुए अपने हर एक साल पर परमेश्वर के वचन के साथ चलिए, तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। इसके लास्ट में एक शब्द पढ़कर हम कदम करें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्यों का 22वां वचन का 22वां अध्याय का 7वां वचन ये कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को मानता है। अभी परमेश्वर की मुंह से निकले हुए 7 बात आपके सामने रखा है। हालेलुया। भविष्यवाणी की बात को मानता है। हालेलुया। ओ आप कहीं भी हो, प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात किया है। हालेलुया। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात को मानता है। परमेश्वर की बात को प्रिय भाई तुम मानेगा। आज से लेकर अपने दिल के अंदर निर्णय करो कि मैं आज से लेकर परमेश्वर के वचन को ध्यान करूंगा और इसको मानूंगा, हर एक बात पर मानकर चलूंगा। मेरी जिंदगी पूरा, आपकी जिंदगी एकदम आशीर्वाद की जिंदगी बन जाएगी। ईश्वर ने आपके लिए बहुत से आशीर्वाद रखा, उस आशीर्वाद की पात्र बन जाएंगे। नहीं तो आशीर्वाद आपके पास नहीं आएगा। तड़पते तड़पते आप जिंदगी बिताएंगे। प्रिय भाई, अभी परमेश्वर अगर सचमुच में और मानते हो, परमेश्वर के अपने दिल दो, ताकि परमेश्वर आपके अंदर आकर के आपकी जिंदगी बदल देगा। बदल करके हर एक वजनदार जो परमेश्वर की जो बात है उसको मानकर चलो, पूरी आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा। चलिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आपके बहुमूल्य वचन, बहुमूल्य बात, आपकी मुंह से निकले हुए 7 बात को हमने ध्यान किया है। हालेलुया। कितने आदमी के अंदर ये काम कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हर एक वचन अपने काम करके ही लौटेगा। हालेलुया। हर एक के ऊपर आशीर्वाद कर प्रभु जी। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बात को मानकर चलने लायक बनाओ। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर बोलें, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम की धन्य कहें। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहें और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।